बिजनेस की कुछ ताज़ा खबर इस छोटी सी वीडियो में। आज की पहली न्यूज जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल के बारे में है। उन्होंने एक नए स्टार्टअप ट्रैकिंग वेलनेस वेंचर कॉन्टिन्यू को शुरू किया है, जिसका लीगल नेम अपस्लोप एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड है। ये स्टार्टअप मेंटल वेलनेस, न्यूट्रिशन, स्लीप ट्रैकिंग और लॉन्गेविटी पर फोकस करेगा और इसकी टीम में फॉरवर्ड जोमेटो एग्जीक्यूटिव भी होंगे। इसी के साथ दीपेंद्र ने क्लैरिफाई किया कि कॉन्टिन्यू जोमेटो से अलग है और इसका जोमेटो के बिजनेस ऑपरेशन पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट न्यूज फोन पे के बारे में है। फोन पे ने FY24 में 5064 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया है, जो 74% की ग्रोथ दिखाता है। टोटल रिवेन्यू 5725 करोड़ तक पहुंच गया है, पेमेंट सर्विसेज और इंटरेस्ट इनकम की वजह से। और इसी के साथ कंपनी के लॉसेस 28.6% से कम होकर 1996 करोड़ तक हो गए हैं और पहली बार प्रॉफिटेबिलिटी अचीव हुई है। 197 करोड़ का एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया गया है, जिसमें ESOP की कॉस्ट नहीं है। और इसी के साथ फोन पे UPI पेमेंट्स में मार्केट लीडर भी है, जिसका मार्केट शेयर लगभग 50% है, 53 करोड़ यूजर्स के साथ और $12 बिलियन वैल्यूएशन के साथ भी। नेक्स्ट न्यूज भारत पे के बारे में है। भारत पे ग्रुप नास्कॉम फाउंडेशन के साथ मिलकर महाराष्ट्र के 6 डिस्ट्रिक्ट में 1500 से ज्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करने का प्लान बना रहा है। ये इनिशिएटिव बिजनेस रजिस्ट्रेशन और डिजिटल मार्केट लिंकेज के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। ये इनिशिएटिव रूरल वुमेन के लिए सस्टेनेबल लाइवलीहुड का मौका भी देता है। इसके अलावा भारत पे का CSR प्रोग्राम भारत पे केयर्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है। नेक्स्ट न्यूज पेटीएम के बारे में है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन ने Q2 2025 में 1659.5 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, जो 10.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी दिखाता है। पेमेंट सर्विस का कंट्रीब्यूशन 59% रहा। इसके अलावा लॉसेस 47% से घटकर 437 करोड़ हो गया है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स और मार्केटिंग में कॉस्ट कंट्रोल करने की वजह से। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम 1345 करोड़ जोमेटो को टिकटिंग बिजनेस बेचने के बाद। इसके अलावा इम्प्रूव एबिटा और स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी के बावजूद पेटीएम का स्टॉक 7.39% से घट गया है, 672.3 पर शेयर पर ट्रेड हो रहा है। इसी के साथ मार्केट कैप 42,800 करोड़ भी हो गई है। नेक्स्ट न्यूज मेटा के बारे में है। मेटा फेशियल रिकॉग्निशन टेस्ट को एक्सपेंड कर रहा है ताकि सेलिब्रिटी स्कैम्स, एड और दूसरे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को कम किया जा सके। ये टेक्नोलॉजी स्कैमर्स को सेलिब्रिटी इमेज के बिना कंसेंट के इस्तेमाल करने से रोकेगा। ये मेटा का ब्रॉडर एफर्ट का पार्ट है, जो फेसबुक और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सिक्योरिटी बढ़ाने और स्कैम्स कम करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट न्यूज ओला के बारे में है। ओला इलेक्ट्रिक ने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA को कंज्यूमर राइट वोलेशंस और मिसलीडिंग एड्स के लिए शो कॉज नोटिस का जवाब दिया। ओला ने क्लेम किया कि उन्होंने 99.1% कंप्लेंट को रिजॉल्व कर दिया है और इसके अलावा फास्टर इशू रिजोल्यूशन के लिए हाइपर सर्विस को भी लॉन्च करने का भी प्लान है। राइजिंग कंप्लेंट्स और बजाज ऑटो और ईथर एनर्जी से कंपटीशन के बावजूद ओला ने फेस्टिव सीजन के दौरान स्ट्रॉन्ग स्कूटर की डिमांड रिपोर्ट की है, लेकिन उनका स्टॉक 6.8% से गिर गया है। नेक्स्ट न्यूज अपग्रेड के बारे में है। हाईटेक यूनिकॉर्न अपग्रेड ने सिंगापुर के तामासिक से एडिशनल $60 मिलियन रेज किए हैं। वैल्यूएशन 2.25 बिलियन फ्लैट रखा गया है। फाउंडर ने भारतीय एंटरप्राइज की 1% स्टेक $20 मिलियन में खरीदे हैं, अपनी स्टेक 45% तक बढ़ाई है। अपग्रेड का IPO के लिए 7 से 8 क्वार्टर के अंदर जाने का प्लान भी बना रहे हैं। FY23 में 1141.5 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया था, जबकि ऑपरेटिंग रेवेन्यू 97% से बढ़कर 1169.6% भी किया था। नेक्स्ट न्यूज मीशो के बारे में है। मीशो को जुलाई 2023 में प्रॉफिटेबल हुआ, अपने मार्केट प्लेस को ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इंक्लूड करने के लिए एक्सपेंड कर रहा है। Tier 2, Tier 3 सिटीज पर फोकस भी कर रहा है। 1000+ ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप भी की है। ये प्लेटफॉर्म फेस्टिव सीजन से पहले ओवरहोल कर रहा है FMCG और D2C ब्रांड्स को अट्रैक्ट करने के लिए, जबकि उनका जीरो कमीशन मॉडल अनब्रांडेड गुड्स पर बना रहेगा। मीशो $500 मिलियन से $650 मिलियन तक रेस करने का प्लान भी बना रहा है, IPO की तरफ देखते हुए, और Amazon और Flipkart जैसे कॉम्पिटिटर्स से चैलेंजेस का सामना भी कर रहा है। न्यूज X के बारे में है। जिसको पहले ट्विटर के नाम से जाना चाहता था, उन्होंने एक नई सर्विस लॉन्च की है। X ने एक नया ट्रेंड एनालिसिस टूल रडार लॉन्च किया है, जो प्रीमियम प्लस सब्सक्राइबर्स को रियल टाइम इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। ये टूल मार्केटर्स को कीवर्ड एनालिटिक्स को ट्रैक करने में हेल्प करेगा, ट्रेंड एक्टिविटी विजुअलाइज करने और कन्वर्सेशन फिल्टर करने की सुविधा भी देगा, पर एंगेजमेंट को इजीली समझने में मदद करेगा। रडार का एम है कि वो ये थर्ड पार्टी रूल को रिप्लेस करेगा। इनिशियल एक्सेस कुछ सिलेक्टेड सब्सक्राइबर्स को ही मिलेगा।
नेक्स्ट न्यूज़ फोन पे के बारे में है। फोन पे ने दिवाली के लिए अफोर्डेबल फायर क्रैकर इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है जो 9 रुपये में कवरेज दे रहा है 2500 तक फायर क्रैकर रिलेटेड एक्सीडेंट के लिए। ये 10 दिन का प्लान है जो 25 अक्टूबर से शुरू होगा। मेडिकल एक्सपेंसेस, एक्सीडेंटल डेथ को कवर करेगा और फैमिली मेंबर्स के लिए भी इंक्लूड करेगा। यूजर इस इंश्योरेंस को फोन पे के ऐप के थ्रू आसानी से परचेज कर सकते हैं। न्यूज़ फोन पे की ट्रांजैक्शन के बारे में है। फोन पे के मंथली ट्रांजैक्शन मार्च 2024 से 158x से बढ़कर 772 करोड़ तक पहुंच गया है जो मार्च 18 में 5 करोड़ थी। ट्रांजैक्शन वैल्यू 10.47 लाख करोड़ तक पहुंच गई है जो कंपनी के 90% ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस रेजोल्यूशन अचीव किया है। नेक्स्ट न्यूज़ ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ग्रो के बारे में है। ग्रो का रेवेन्यू FY24 में 2.2x से बढ़कर 3,145 करोड़ तक हो गया है जो 2023 में 1,435 करोड़ तक पहुंच गया था। सब्सक्रिप्शन फी कमीशन की वजह से प्रॉफिट 16.8% से बढ़ गया है। नेट लॉस 805 करोड़ का रहा ड्यू टू वन टाइम टैक्स पेमेंट, लेकिन ग्रो ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल रहा। 535 करोड़ का प्रॉफिट भी रिपोर्ट किया है। इस ग्रो के पास 1.2 करोड़ के एक्टिव यूजर्स भी हैं। नेक्स्ट न्यूज़ मेटा के बारे में है। मेटा ने इंस्टाग्राम और थ्रेड पर सेलिब्रिटीजर्स को ट्रैक करने वाले अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ रेमंड लाइफस्टाइल के बारे में है। रेमंड लाइफस्टाइल ने अगले 3 सालों में 900 नए स्टोर्स खोलने का प्लान बनाया है। इसमें लगभग 9,000 एम्प्लॉयज हायर किए जाएंगे। इसके अलावा रेमंड अपने फास्ट फैशन मार्केट पे भी काम कर रहा है कि टाटा ग्रुप के ज़ूडियो से इंस्पायर होगा। नेक्स्ट न्यूज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में है। अप्रैल से अगस्त 2024 के दौरान भारत में नेट FDI $6.62 बिलियन तक पहुंच गया है जो पिछले साल से 2 गुना ज्यादा है। ग्रोस इनवर्ड FDI 36.1 बिलियन तक बढ़ गया है जो पिछले साल 27.4 बिलियन से ज्यादा था। इसके साथ डिसइन्वेस्टमेंट भी बढ़कर 20.76 बिलियन हो गई है। ग्रोस FDI इनफ्लो का 2/3 मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सर्विस, कम्युनिकेशन और एनर्जी सेक्टर में कंट्रीब्यूट हुआ है जो सिंगापुर, UAE, नीदरलैंड और US से आई है जो मीडियम टर्म इकोनॉमिक्स में प्रोस्पेक्ट्स को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट न्यूज़ FNI के व्हाट्सएप चैनल के बारे में है जहां पर सिर्फ 7 सिंपल पॉइंट्स में पूरी बिजनेस न्यूज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अगर आप बिजनेस न्यूज़ में इंटरेस्टेड है तो आप उस चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। धन्यवाद।